प्रभु को धन्यवाद। आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन में हम लोग बाइबल का एक एक किताब करके आ रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का दया से हम लोग का पुराना नियम कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग नया नियम में जब आया है तो हम लोग 5 नंबर किताब में पहुंच गया है। प्रेरितों का किताब जो लिखा है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, सबसे जानदार किताब, पूरा डायनामाइट है ये किताब। और ये किताब बड़ा जबरदस्त किताब है मंडली के लिए, मंडली के लिए बड़ा जबरदस्त किताब है और इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है ये किताब के लिए। और डॉक्टर लूक ने जो लूक का जो गॉस्पेल लिखा है, वही डॉक्टर लूक ने प्रेरितों का किताब भी लिखा है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। ये दोनों किताब लिखा है और ये किताब हम इसी तरह बता रहा है कि पुराना नियम में यात्रा पुस्तक जो है वो यात्रा पुस्तक का जैसा बराबर, जैसा मिस्र देश से इजराइल संतान लोग को बाहर लाके एक देश जन्म लिया, उसी तरह प्रेरितों का किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स ऐसा एक किताब है जो पूरा जगत का अंदर से मंडली जन्म हुआ। हालेलुया। उधर एक देश जन्म लिया, इजराइल बोल के अभी तक है। और उसका बाद में जब यीशु आके चले गया तो पूरा जगत से लेके भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न लोगों से, भाषा लोगों से बीच से मंडली एक पैदा हुआ है और वो मंडली विजय का मंडली है। वो मंडली फैलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, यीशु के आने तक ये विजय होके ये मंडली रहेगा। तो ये किताब ये मंडली के बारे में लिखा है और लूका का उद्देश्य वही है जैसा हमारा भी उद्देश्य है कि कैसा संख्या बढ़ते जाएगा। हालेलुया। जैसा मेंबर्स बढ़ते जाएगा मंडली में, कोई से जाति भी होने दो, कोई भी जगह का होने दो, कोई भी भाषा को होने दो, लेकिन अगर यीशु को ग्रहण किया अब बड़ा खुश लगता है। और हो सकता है डॉक्टर लूका का ऐसे ही मन था, उसका भी इच्छा था कि कैसा संख्या बढ़ते जाएगा मंडली में, तो इसलिए प्रेरितों का किताब एक कारण के लिए भी लिखा है। हालेलुया। तो आइए हम लोग किताब में जा रहे हैं और प्रभु यीशु का आखिरी मुंह से निकला हुआ वचन, बात, यीशु अपना शिष्य लोग को इकट्ठा किया और उनको अनेक बात बताया, क्योंकि वो कब्र से जी उठा। आप जानते हैं कि यीशु कब्र से बाहर जब आता है ऐसे जबरदस्त काम और किसी का जीवन में नहीं हुआ। पहला फल जो मरण से जी उठना होता है यीशु। हालेलुया। और यीशु जब बाहर आया तो उनका शिष्य लोग का साथ में 40 दिन के लिए था और इधर अनेक जन उनको देख सका। और उसके बाद जब वो एक पर्वत पर गया, ओलिवत पर्वत पर गया था, उधर से यीशु शरीर में आकाश में प्रवेश किया, स्वर्ग में चले गया। प्रेरितों का किताब ऐसे ही शुरू होता है, कैसा यीशु अपना शिष्य लोग को बुलाया, वो लोग सबको आया ये पर्वत पर, ये पहाड़ के पास, और वो पहाड़ से प्रभु कुछ आखिरी बात कर रहा था उनके साथ, आखिरी आदेश दे रहा था। और उसको बोल रहे हैं, यीशु का जो मुंह से आखिरी बात निकला था प्रेरितों का 1 और 8 पद में आपको मिलेगा। हम अंग्रेजी में पढ़ता है और आप अपना अपना बाइबल में देख सकता है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8, बट यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth। ये जो 1 और 8 का जो प्रभु का महान आदेश था, जो ग्रेट कमीशन जो चर्च बोलता है, ये ग्रेट कमीशन लूका ने लिख दिया है क्योंकि ये प्रभु का मुख से निकला हुआ आखिरी बात है और वही बात को लेके लूका लिख के बताता है कैसा वो बात फैलते गया। प्रभु यीशु बताया उनका अपने शिष्यों से, बोला जाके उधर ठहरो, जेरूसलम में ठहरो जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक आप नहीं पाया। अनेक मंडली, अनेक विश्वासी लोग ये मिस करता है, ये बात को मिस कर देता है, क्योंकि जब हम ठहरता है तो प्रभु अपना वादा पूरा करता है जैसा वो बताया था। हम जाने से पवित्र आत्मा को भेजेगा, यीशु ने बताया। ये पिता का प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है।
पिता, स्वर्गीय पिता का प्रतीक प्रॉमिस है अपना बच्चों लोग को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करोगे उनको पवित्र आत्मा देने के लिए वादा किया है। और यीशु वही बात बोल रहा है, हमारा डैडी का प्रतिज्ञा प्रॉमिस हम आपको देगा जब हम उधर जाना। हम नहीं जाने से वो नहीं आएगा, हम जाने से वो आएगा। तो हम जा रहा है और वो आएगा, लेकिन आपको जेरूशलम में ठहरना पड़ेगा। और जब आप जेरूशलम में ठहरेगा तो वो आएगा। और प्रेरित लोग जाके 10 दिन के लिए ठहरा, और हम लोग जानते हैं कैसा पवित्र आत्मा उतर आया और सब कोई आत्मा में भर गया। 120 जन था और सब कोई आत्मा में भर गया। वो वचन पर हम ज्यादा बोलने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे ही ये किताब शुरू हुआ। यीशु का आखिरी मुंह से निकला हुआ बात या वचन था, जाके आप पूरा जेरूशलम से लेके आप जाके जुदिया और समारिया और जगत का कोना कोना तक जाके ये गवाही देगा। हालेलुया। और उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ये जो महा आदेश जो यीशु ने आखिरी वचन से दिया है, वही हम लोग देखते प्रेरितों का किताब उसी पर ठहरा है, उसी पर चलता है, वचन उसी पर है। और लिखा है कि ये जो यीशु जो लूका ने लिखा है, अनेक पुरुष लोग और स्त्री लोग यही वचन को लेके जो यीशु का महा आदेश जो दिया है उसको लेके वो लोग वचन को चारों तरफ पूरा दुनिया में पूरा फैला दिया। और बाइबल स्कॉलर्स बोलता है 200 साल का अंदर में उस समय में जगत का कोना कोना तक जितना तक वो लोग जानता था उधर तक पूरा 200 साल में पूरा फैल गया था। हालेलुया। इतना जबरदस्त से, इतना जोर से फैल गया, इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। ये वचन में दम है, ये वचन में अभिषेक है, ये वचन में शक्ति है। तो यही प्रेरितों का किताब हम लोग ध्यान से थोड़ा देख के जाएंगे। और थोड़ा आगे हम लोग जानता है, हम लोग देखते हैं ये किताब अभी हम शुरू करके अभी पूरा लास्ट में जंप मार रहा है। आखिरी में देखता है कि साधु पौल का यात्रा के बारे में लिख के साधु पौल जाके रोम में पहुंच गया। रोम में जब पहुंच गया उसके बाद में उधर ही खत्म कर देता किताब। तो जो पढ़ने वाला जो है प्रेरितों का किताब जो पढ़ता है वो सोचता है ऐसा क्या हठात क्या बंद कर दे रहा है, हठात समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखता क्या हुआ, इधर देखता है कि हो सकता है साधु पौल रोम में काइजर का सामने में खड़ा नहीं हुआ, हो सकता वो खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए उसके बारे में लूका कुछ लिखा नहीं। और उसके बाद में और कुछ लिखा है, लिखा कि AD 64 में नीरो बोल के एक राजा था रोम का राज का, और वो मंडली को बहुत हैरान किया और इतना जबरदस्त से जो प्रोसिक्यूशन जो बोलता है तराना दिया, उसका बारे में कुछ लिखा नहीं, लूका नहीं लिखा है। उसका बाद में साधु पौल का मरण हुआ, AD 68 में साधु पौल का मर गया था, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये सब नहीं हुआ था। और उसका बाद में AD 70 में जेरूशलम पूरा नाश हो गया था, उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि रोम राज आके पूरा नाश कर दिया, क्योंकि यहूदी लोग उनका बात का विरोध हो रहा था, इसलिए पूरा जेरूशलम को नाश हो गया था 70 AD। जैसा प्रभु ने बताया था यूहन्ना का 14 में, एक पत्थर मंदिर में नहीं रहेगा, सब गिर जाएगा, ये 70 AD में पूरा हुआ था। तो इसीलिए ये किताब जरूर 60 AD 64 AD का आगे लिखा है। कोई बाइबल स्कॉलर्स बोलता है 62 में लिखा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग वापस जाएंगे और इधर उनका मुख्य वचन था। लूका लिखने का मेन बात है, सेंट्रल बात है कि वो दिखाता है कि कैसा प्रेरितों का द्वारा और नया विश्वासी लोग द्वारा कैसा वचन चारों तरफ फैल गया। हम लोग देखते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो है लिखा है गॉस्पेल्स जो है, न्यू सुसमाचार। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो सुसमाचार है, और उसके बाद में
साधु पौल का और दूसरा दूसरा लोग का पत्र आता है, लेटर्स आता है। तो ये दोनों का बीच में प्रेरितों का किताब है। तो ये दोनों का लिंक है, सुसमाचार का और पत्र का ये एक लिंक है, प्रेरितों का किताब। और इसीलिए इसीलिए उसको पूरा बीच में रखा है, जैसे ये दोनों का लिंक होगा। जैसा यीशु का शिक्षा सब खत्म हुआ, यीशु का मिनिस्ट्री खत्म हुआ, प्रेरित लोग जब उठ के काम करना शुरू किया, तो लूका उसका पूरा इतिहास लिख दिया है। जो 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 काम वो लोग करके लिखा, इधर लिखा एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स बोलता है, प्रेरितों का काम बोल रहा है। लेकिन असल में ये प्रेरितों का काम नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम है। एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट एक्चुअली नहीं, लेकिन बोलता है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इधर देखेंगे ये सब लेके क्या होता है। ये किताब में पुराना नियम का शास्त्र जो है, पुराना नियम का शास्त्र जो है, और पुनरुत्थान जो है, यीशु का पुनरुत्थान जो होता है, प्रेरित लोग का जो गवाही जो है, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का शक्ति द्वारा ये सब लेके प्रभु यीशु का गवाही वो लोग दे रहे हैं कि यीशु कौन है, कि यीशु ही जीवित परमेश्वर का बेटा और मसीहा है। ये सब लेके गवाही दे रहा है प्रेरितों का किताब में कि यीशु ही मसीहा है। हमारे एक बार बताता है पुराना नियम का जो शास्त्र लिखा है उसको लेके उसके बाद में देखता है कि हम लोग का यीशु का जो पुनरुत्थान का पुनर्जीवित हुआ और प्रेरितों का गवाही जो है, उनका गवाही वो लोग देखा था, वो लोग सुना था, उनका गवाही को लेके उसका बाद में देखता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आया, उसको सब लेके यीशु का बड़ाई वो लोग क्या गवाही दिया कि यीशु ही प्रभु है और ख्रिस्त है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और हम लोग ये किताब में देखता है पत्रस का एक एक भाषण जो दिया है, उसका एक एक वचन जो पत्रस दिया है, उसको सुनने से आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पत्रस एक अनपढ़ मछली पकड़ना व्यक्ति, और उसको जब प्रभु ट्रेनिंग दिया 3.5 साल के लिए, उसको क्या बना दिया। हालेलुया। जब पहला पत्रस यीशु से भेंट हुआ था और ज्यादा मछलियां पकड़ा, जब डाला यीशु का बात पर, तो ये पत्रस ने घुटना टेक के बोलता है, प्रभु हम पापी हैं, हमसे दूर हो। प्रभु बोला मत डरो, तुम आओ और हम आपको मनुष्य पकड़ने के लिए सिखाएगा। और वही पत्रस को प्रभु यीशु 3.5 साल का अंदर में उसको ऐसे ही बना दिया, एक अनपढ़ मछली पकड़ने वाला व्यक्ति को ऐसे ही तैयार किया कि वो भाषण देने लगा। और उसका पहला भाषण जो प्रेरितों का 2 अध्याय में दिया था, हम लोग देखते हैं कि 3000 आत्मा यीशु को ग्रहण किया था, 3000 आत्मा। और उसका और एक भाषण हम लोग देखते हैं प्रेरितों का 10 में और 34 से लेके 43 तक उसका दूसरा भाषण है जो कॉर्नेलियस का घर में दिया था। और उधर भी जितना जन था सबको यीशु को ग्रहण किया। उसका तीसरा जो हम लोग देखता है कि पत्रस का भाषण में बहुत बताता है 4 का 12 पद में कि और दूसरा नाम द्वारा हम उद्धार नहीं हो सकता है। बड़ा सीधा से वो गवाही दे रहा, बड़ा सीधा से भाषण में बोल रहा है कि और कोई दूसरा नाम नहीं हमको उद्धार के लिए, सिर्फ यीशु पर विश्वास करने द्वारा आप उद्धार हो सकता है। तो ये किताब में आपको ये सब मिलता है। और एक बात हम आपको बताने चाहते हैं, प्रेरितों का किताब में हम लोग देखते हैं कि मंडली कैसा बढ़ते गया। और हम आपको बताया था कि ये किताब होता है प्रेरित माने सुसमाचार जो 4 गॉस्पेल जो है, और लिखा हुआ लेटर्स जो है, साधु पौल का, पत्रस का, जॉन का, ये सब का जो लेटर्स लिखा है, ये दोनों का बीच का लिंक है, ये दोनों को जोड़ देता है। और इसीलिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल बहुत सुंदर किताब है आपको पढ़ने के लिए। और उसके बाद में बताता है लूका एक खुद का मिशनरी था, वो खुद सुसमाचार प्रचार करने के लिए डॉक्टर भी था, मिशनरी भी था। हम लोग जानते हैं कि किताबें पढ़ने द्वारा कि वो साधु पौल के साथ में अनेक जगह घूम के उधर जाके भाषण भी देता था, वो भी जाके मिशनरी काम करता था। और वो बताता है
वो बताता है कि कैसा यहूदी लोग कैसा माने कैसा बढ़ के विजाति लोग, अन्य जाति लोग कैसा भी सुसमाचार विश्वास करके कैसा वो लोग प्रवेश किया माने क्रिश्चियन राज के अंदर में, क्रिश्चियन धर्म के अंदर में कैसे वो लोग वापस आया, कैसे वो लोग आया, उसी तरह वो खुद को सुंदर से लिखा है और बताता है 1:8 में आप शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा आप पर आए। उसका मुख्य वचन है और ये यीशु का आखिरी बात था और उसको लेके पतरस ने और साधु पौल ने और प्रेरित लोग लेके वो वचन को चारों तरफ फैलाया। हालेलुया। और हम लोग कुछ आगे देखता है, मुख्य जो वचन है की वर्सेस जो बोलता है 2:42 और 47 में मिलता है जो की वर्सेस जो है, और उसमें बोलता है कि कैसा प्रेरित लोग कैसा हर दिन वो लोग मिलता था एक घर में, कैसा उनका जो कुछ था वो लोग अपना अपना बेच के घर जो था, धन था, दौलत था, सब ला के प्रेरितों का पांव के पास में ला के रखता था। और उस समय का मंडली में वो पहला मंडली था, वो पहला मंडली में सबका बराबर सब कुछ था। ऐसा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी मंडली बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया। मंडली बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उस समय में जब मंडली शुरू हुआ था हम लोग देखता कैसे वो लोग सब कुछ लेके बांट के वो लोग खाता था और बने एक मेज में खाने का जैसा, एक हंडा में पकाने का जैसा, इतना हजार लोग कैसा मिल के रहता था पता नहीं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, कितना सुंदर होगा अगर उस समय में हम लोग होता है, उस समय में अगर हम लोग भागी रहता है या वो मंडली का मेंबर अगर हम लोग रहता है, एक तरफ से देखता है खाना पीना उधर है, एक तरफ से देखते सब मिलके रहता है, प्रेम से रहता है, और दूसरा तरफ से देखता है बड़ा जोर से आश्चर्य काम हो रहा है, आश्चर्य काम बड़ा जोर से हो रहा है। फिलिप द्वारा होता है, पॉल द्वारा होता है, पतरस द्वारा होता है, इसका द्वारा स्टीवन द्वारा होता है, कितना जन द्वारा आश्चर्य काम हो रहा है। और जितना भी प्रेरित लोग को डांटता था और शास्त्री लोग और फारसी लोग उनको डांटता था, इतना ज्यादा वो लोग बोलते गया और मंडली बढ़ते गया। माने हर दिन ऐसे ही चर्च था कि हर दिन देखने से नया मेंबर्स है, हर दिन देखने से नया मेंबर है। ऐसे ही मंडली में कौन रहने के लिए नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सब शुरू हुआ था आपका प्रेरितों का किताब का 2 अध्याय में, चैप्टर 2 होता है माने क्रिश्चियन धर्म का पहला मंडली और पूरा एटम बम होता है, पूरा एटम बम का जैसा है, क्योंकि 2 अध्याय से जो शुरू हुआ, प्रेज द लॉर्ड, 2000 साल हो गया है। वो मंडली का शक्ति ना कम गया है ना उसका फैलने का कम गया है, लेकिन चारों तरफ दुनिया में सबसे तेज से बढ़ने वाला यीशु का नाम का मंडली बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, और तेज से बढ़ते जा रहा है। और कल ही हम एक भविष्यवाणी देख रहा था, बॉब जोन्स का भविष्यवाणी देख रहा था, और वो बता रहा था कि अभी हम लोग वो समय में पहुंच गया है। 2020 से लेके 2023 तक मंडली में बड़ा जोर से आत्मा का काम होगा और अनेक आत्मा 1 बिलियन यूथ के बारे में बोल रहा था। 1 बिलियन यूथ मंडली में आएगा और उठेगा आखिरी समय का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। तो हम बोला प्रभु जटनी को याद करो, उड़ीसा को याद करो। हालेलुया, क्योंकि इधर में बड़ा जोर से प्रभु का सेवा होना है, अनेक जन प्रभु का पास आना है। हम लोग का भी वही उद्देश्य होना, वही हम लोग का मन में भी वही काम होना कि प्रभु का पूरा राज बढ़ना है। जब यीशु आएगा इधर से अनेक जन इधर से उठ के जाना है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखता है 2 अध्याय आप ध्यान से पढ़िए, बड़ा मजा लगेगा। और एक किताब के बारे में हम बोल रहा था, तो प्रेरितों का किताब के बारे में भी हम कुछ बोल रहे हैं। अगर आप बस में या ट्रेन में यात्रा करता है, संभाल कर रहना जब ये किताब पढ़ता है। अगर आप ज्यादा पढ़ने वाला का प्यासा है तो आप पढ़ते रहेगा तो आपका स्टेशन पार हो जाएगा, आप पढ़ता रहेगा, क्योंकि ये किताब में पूरा आग जैसा जलता है। और इसको पढ़ने वाला जब खोलता है ये किताब और प्रेम से पढ़ता है, उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है।
हम अनेक बार प्रेरितों का किताब जब पढ़ता है तो एक साथ में पूरा चलते जाएगा आखिरी तक, क्योंकि इतना मजा लगता हो किताब में, कैसा सुसमाचार फैलते गया। हम लोग खुद का देख सकते हैं, हम लोग का ये जगह में कैसा कुछ साल आगे कैसा था और अभी कैसा काम आगे बढ़ते जा रहा है। अनेक जन प्रभु यीशु को भी ग्रहण किया हम लोग का जगह में, लेकिन ये बहुत छोटा हुआ है और बड़ा जोर से होने वाला है। हालेलुया। ये हम लोग का विश्वास है, ये हम लोग का प्रार्थना है कि प्रभु का सुसमाचार हम लोग का उड़ीसा को हिलाना है और उड़ीसा का कोना कोना तक प्रभु का वचन जाना है। अनेक जन उड़ीसा में प्रभु का आगमन के लिए प्रस्तुत होकर तैयार रहना है। हालेलुया। ये हम लोग का प्रार्थना है। आइए हम लोग और कुछ देखता है जो किताब से हम निकाला है। प्रेरितों का किताब एक परिस्थिति से दूसरा परिस्थिति में जाना, ट्रांजिशन जो बोलता है, एक से दूसरा में प्रवेश होने द्वारा, उस तरह किताब है ये। और लूका उसी तरह बताता है। सुसमाचार जो होता है, बताया था 4 जो सुसमाचार है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो है, वो 4 सुसमाचार का जो किताब से लेके प्रेरितों मने का पत्र में जैसे जब गया था, हम लोग देखता है कि इसका बीच है, प्रेरितों का किताब उसका बीच में है और उसको हिस्ट्री बोलता है, ये इतिहास है। तो उसका मंडली का इतिहास लिखा है। और दूसरा बात देखता है जूडिज्म से, इजराइल से, यहूदी जाति से क्रिश्चियन कैसा हो गया करके, ये भी ये किताब में हम लोग बताता है। क्योंकि सुसमाचार पहला यहूदी लोग का पास में पहुंचा था और यहूदी लोग कैसा क्रिश्चियन बन गया, बड़ा जोर से क्रिश्चियन बन गया, इसलिए अनेक संख्या में था। पतरस 2 बार भाषण दिया, एक बार 3000 और एक बार 5000 यीशु के पास आया एक एक भाषण पर। ये खाली इतना ही लिखा है, लेकिन हम लोग जानता है कि जेरूसलम और इजराइल पूरा प्रभु का सुसमाचार से भर गया था। और जब रोम जाके पहुंच गया था, हम लोग जानता रोम बड़ा जोर से यीशु को ग्रहण किया और अनेक जन रोम में यीशु को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार बड़ा जोर से बढ़ गया था। उसका बाद में हम लोग उसके बारे में देखेगा, लेकिन आपको बताता है कि ये किताब जो है प्रेरितों का किताब, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, एक ट्रांसिशनरी किताब है। ये दोनों का बीच में एक चीज से दूसरा चीज में जा रहा है, जूडाइज्म से क्रिश्चियनिटी में जा रहा है। उसका तीसरा में देखता है माने कानून से लेके अनुग्रह में जाता है। पुराना नियम कानून दिखाता है, 10 कमांडमेंट्स दिखाता है, भेंट बलि चढ़ाने के लिए दिखाता है, पूजा पाठ कैसा करना है, कैसा परमेश्वर का पास में जाना है, कैसा परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। ये होता है लॉ से लेके ग्रेस में पहुंच गया या अनुग्रह में पहुंच गया। तो ये किताब आपको माने कानून से लेके अनुग्रह में पहुंचाता है ये किताब। तो हम बताते हैं दोनों का बीच में ये किताब हम लोग को बताता है। और तीसरा बात आपको देखता है, पहला यहूदी लोग खाली नहीं था, लेकिन उसके बाद में यहूदी लोग और अन्य जाति लोग सब अंदर आ गया। खाली यहूदी लोग परमेश्वर का लोगो था करके नहीं, लेकिन अभी यहूदी लोग और अन्य जाति लोग, जो जेंटाइल्स जो बोलता है, अन्य जाति जो बोलता है, वो लोग भी मंडली में आके और देखता है दे बिकेम अ पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का लोगो बन गया। हालेलुया। जो नहीं था परमेश्वर का लोग बन गया है। और 5 नंबर हम लोग देखता है, जो मंडली का जो राज था, किंगडम ऑफ द चर्च, वो बोलता है कि ये परमेश्वर का माने एक राज से लेके परमेश्वर का मंडली में जब आया, हम बोलता है इजराइल जो राज है, इजराइल जो देश है, अभी मंडली और कुछ हो गया। मंडली एक देश से भी बढ़ के हो गया, पूरा वर्ल्ड पावर हो गया। तो वर्ल्ड पावर होता है कि प्रोग्राम ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रोग्राम से हुआ था। हालेलुया। तो आइए हम लोग और कुछ, हम आपको 3 भाग करके दिखाता है। प्रेरितों का किताब 3 भाग में है। हम पहला पद आपको बताया था, यीशु बताया कि आप ठहरो जेरूसलम में, जब तक आप शक्ति पाया तब आप जाके हमारे लिए गवाही बनेगा। जेरूसलम में, जूडिया में, समारिया में और जगत का कोना कोना तक
प्रेरितों का किताब को इसी तरह 3 भाग किया गया है। हालेलुया। पहला भाग आप देखता है, एक अध्याय से 8 अध्याय तक, चैप्टर 1 to चैप्टर 8 होता है। वो लोग जेरूशलेम में गवाही दे रहा था, जेरूशलेम में गवाही दे रहा था, बाहर नहीं गया था। हम लोग जानता है बाद में बाहर गया। कब बाहर गया? जब हम लोग देखता है कि पतरस ने जाके कॉर्नेलियस के घर में पहुंच गया। कॉर्नेलियस एक अन्य जाति व्यक्ति था। प्रेरितों का 10 में आपको मिलेगा ये बात। और कॉर्नेलियस के घर में जब गया था तो कॉर्नेलियस एक अन्य जाति था, एक सेंचुरियन था, एक सिपाही था, और वो बहुत दयालु था और परमेश्वर का उपासना करता था और उपास भी करता था, प्रार्थना भी करता था, लेकिन सच्चाई परमेश्वर का परिचय ठीक से नहीं पाया था। लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा जानता था, हो सकता है यहूदी लोग का परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है करके यहूदी लोग का परमेश्वर को वो मानता था करके उसी तरह लगता है। और ये सिपाही, ये सेनापति क्या किया? वो पूजा माने प्रार्थना कर रहा था, दान देता था, उपास प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर का परिचय नहीं जानता था। और उस समय में परमेश्वर पतरस को उनके पास भेजा था। उस समय हम लोग देखता है बाइबल में कि यहूदी लोग का और अन्य जाति का कोई संपर्क नहीं था, वो लोग अलग अलग था। तो जब ऐसे परिस्थिति था तो यहूदी लोग कभी भी कोई दूसरा जाति का घर में जाके खाना पीना नहीं करेगा, उनका घर में पानी तक नहीं पीगा। उस तरह था जैसा हम लोग का अभी भी बड़ा जात छोटा जात सब होता है, यहूदी लोग और अन्य जाति लोग का बीच में ऐसे ही था। तो हम लोग देखता है कि जब पतरस को परमेश्वर ने बताया तो पतरस ने बोला हम अन्य जाति के घर में नहीं जा सकता है, हम उधर में कभी भी माने दूसरा का साथ में संपर्क नहीं रखा है। तो उसी तरह जब बता रहा था तो परमेश्वर उनसे बात किया और बोला पतरस, परमेश्वर जिसको पवित्र बोलता है वो पवित्र है, आप अपवित्र कोई चीज को मत बोलो। और उसी तरह पतरस ने परमेश्वर से बात मान के कॉर्नेलियस का घर में गया था। और कॉर्नेलियस का घर में जब गया था, उधर कॉर्नेलियस उनका पूरा परिवार को लेके जमा था, हो सकता अनेक जन था उधर। और पतरस जब सुसमाचार दे रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनिए, पतरस जब यीशु का बारे में बता रहा था, यीशु किस कारण के लिए इधर आया था और यीशु का काम क्या था, यीशु कैसा अपना जान भेंट देने के लिए, बलि देने के लिए क्रूस पर इसलिए आया था, यीशु कैसा सारा जगत का पाप के लिए अपना खून बहाया, यीशु का कैसा दफन होके फिर से जी उठा, ये सब बात पतरस ने कॉर्नेलियस के घर में बोल रहा था। और बोलने के समय में ये लोग अन्य जाति लोग सब बैठ के सुन रहा था, क्योंकि परमेश्वर कॉर्नेलियस को बोला एक व्यक्ति को जाके बुलाना, उसका नाम पतरस है, उसको बुलाओ, वो आपको बताएगा। देखो, एक अनजान परमेश्वर को वो उपासना कर रहा था, लेकिन हमारा प्रभु इतना दयालु परमेश्वर है, जो सच्चे हृदय से उसको खोजता है वो पाएगा। एक अन्य जाति भी उनको पाया, हालेलुया। और इसलिए बताया था एक व्यक्ति है, उसका नाम पतरस है, उसको बुलाने से वो आपको सच्चाई रास्ता दिखाएगा। आप जो अंधाधुंध से चलता है आपको सच्चाई बताएगा। अभी भी अनेक व्यक्ति लोग हैं जो अन्य धर्म का है, उनका दिल कुछ दूसरा है। वो लोग परमेश्वर को सम्मान देता है, परमेश्वर का पूजा करता है, वो लोग भक्ति का साथ रहता है, अपना जीवन को पवित्र रखने की कोशिश करता है, दान दखन देता है, दयालु है वो लोग, लेकिन वो लोग सच्चे परमेश्वर का परिचय नहीं पाया। हम लोग से अच्छा लोग हैं जो देने के लिए, दान देने के लिए जानता है, जो दयालु है, सेवा करने जानता है, लेकिन सच्चे परमेश्वर का परिचय नहीं पाया। क्योंकि सच्चे परमेश्वर का परिचय सिर्फ यीशु मसीह द्वारा हम पा सकते हैं। यीशु ही रास्ता है। वो लोग अच्छा रास्ता जानता है, जैसा बोलता है अनेक रास्ता भुवनेश्वर को जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के पास में परमेश्वर एक ही रास्ता बनाया,
और वो रास्ता यीशु होता है, और यीशु द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। दूसरा रास्ता से हम नहीं जा सकता है, दूसरा रास्ता से हम नहीं जा सकते परमेश्वर के पास। तो इसीलिए हम आपको बताता है, जब आप आता है यीशु के पास में, आप यीशु का द्वारा जब जाता है तो आप परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। अन्य रास्ता नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसलिए यीशु बोलता है, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई पिता का पास नहीं पहुंच सकता है। ये किताबें बताता, प्रेरितों का किताबें बताता है कि ये सेनापति कॉर्नेलियस एक अच्छा आदमी था, और अच्छा आदमी था करके हमारा अच्छा परमेश्वर उसको अंधकार में रहने के लिए नहीं दिया, उसके पास में सुसमाचार भेजा। यही होता हम लोग का काम। अनेक अच्छा लोग हैं, हम लोग का पड़ोसी लोग जो है, हम लोग का दोस्त लोग जो है, वो लोग अच्छा है, उनका कोई खराब नहीं है, वो लोग अच्छा है। लेकिन हम अच्छा होने द्वारा हम स्वर्गराज नहीं जा सकता है, हम अनंत जीवन पाने नहीं सकता है, हम सच्चे रास्ते में नहीं जा सकता है। सच्चे रास्ता होता यीशु, तो उसका परिचय हम ही लोग का काम है उनको बताने के लिए। जैसा परमेश्वर कॉर्नेलियस को बोला, आपका प्रार्थना हम सुना है, आपका जो दान देता है हम सुना है, लेकिन ये दान देना आपका प्रार्थना द्वारा, आपका काम द्वारा, आप अच्छा काम करने द्वारा आप परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं सकता। परमेश्वर एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता का बारे में आप पतरस को बुलाना है, और पतरस को बुलाने से वो आपको बताएगा कैसा करना। हालेलुया। तो इसीलिए आप और हम इसीलिए जगत में हैं, इसलिए आपका पड़ोसी के पास में आपको बोलना पड़ेगा, आपका पड़ोसी को आप बताना पड़ेगा वो लोग अच्छा है, हम जानते हो लोग अच्छा है, हो सकता आपसे अच्छा, हमसे अच्छा, लेकिन वो अच्छा होने द्वारा स्वर्गराज नहीं जा सकता है। इसलिए परमेश्वर वो पड़ोसी के पास में आपको रखा, हमको रखा, उनको बताने के लिए। उसको बताओ आप अच्छा है, लेकिन आपका अच्छा काम द्वारा आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। आपका धर्म द्वारा, आपका तीर्थयात्रा द्वारा, आपका उपासना द्वारा, आपका दान देने द्वारा, अपना अच्छा काम द्वारा आप परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं सकता है। यीशु ही वो रास्ता है। जब आप यीशु द्वारा जाता है तो आप स्वर्गराज में पहुंच सकता है करके, इसलिए आपका अपना बंधु लोग को बताना है, अपना पड़ोसी लोग को बताना है। हालेलुया। तो पतरस ने वही काम किया था। आप देखता है 8 अध्याय से 12 अध्याय तक यही काम हो रहा था। अन्य जाति लोग अंदर आ रहा था, मंडली का अंदर में आ रहा था, और इसलिए हम लोग देखता है कि प्रभु ने बोला पहला जेरूसलम में, पहला यहूदी लोग का बीच में वो लोग बता रहा था, उसका बाद में परमेश्वर अन्य जाति लोग को लाया। अगर परमेश्वर अन्य जाति लोग के लिए दरवाजा नहीं खोलता है, आज आप और हम किधर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बात के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता नहीं कि दरवाजा अन्य जाति लोग के लिए खुल गया। पहला सिर्फ यहूदी लोग के लिए था, इसलिए यीशु बोला जेरूसलम से शुरू होना है, अपना घर से शुरू होना है, उसके बाद हमारा पड़ोसी, उसके बाद में और आगे, उसके बाद जगत का कोना कोना तक जाना है। यीशु का आदेश वही था। और हम लोग भी जब प्रार्थना करता है, अपना लोगों का पास में पहला गवाही देना है, अपना बंधु लोग का पास में आगे गवाही देना है। हमारा जेरूसलम होता है हमारा परिवार। हेलो, हमारा परिवार अगर यीशु के पास नहीं आया है, हम बाहर में प्रचार करके कुछ फायदा नहीं होता है, माने ज्यादा फर्क नहीं होता है। परमेश्वर बोलता जेरूसलम से शुरू होना है, तो हमारा जेरूसलम होता है हमारा अपना परिवार। जब हम अपना परिवार को यीशु के बारे में बोलता है, वो लोग नहीं माना दूसरा बात है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है, हमारा पड़ोसी के पास जाना है, हमको आसपास जाना है, और जगत का कोना तक अगर परमेश्वर आपको लेके गया, आप जा सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए बोलता है 8 से 12 अध्याय तक जुदिया में और समारिया में मंडली का गवाही हो रहा था, ये 2 जगह तक। और उसके बाद में हम लोग देखता है
13 अध्याय से 28 तक पूरा जगत का कोना कोना तक, जगत का कोना कोना तक परमेश्वर का वचन पूरा चले गया है। हम लोग देखते हैं कि साधु पत्रस के बारे में जब लूका लिख रहा था, हठात से 10 अध्याय का बाद में वो लेके माने साधु पौल के बारे में लिखना शुरू कर देता है। ये दोनों किताब ये आधा आधा जैसा है। पहला पत्रस के द्वारा परमेश्वर कैसा काम कर रहा था, उसके बाद में रुक के देखता है कि साधु पौल ये सुसमाचार लेके अन्य जाति लोग तक पूरा पहुंच गया। हम लोग जानते हैं साधु पौल जगत का कोना कोना तक गया। उस टाइम का जो जितना तक जानकारी था कोना कोना तक, क्योंकि प्रभु बताया था जगत का कोना कोना तक जाना है। और इसीलिए वो चले गए चारों तरफ, अनेक प्रेरित लोग। और वो लोग जब गया था, अनेक जगह में मंडली खड़ा हुआ, अनेक जगह में विश्वासी लोग नए नए आया, अनेक तराना हुआ, लेकिन मंडली तराना द्वारा पूरा बढ़ते गया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रेरित लोग जब पहला मिल के था जेरूसलम में, वो लोग सोचता कि यही काम है, यही मंडली है और प्रभु इसी से खुश होगा, तो वो लोग बाहर नहीं जा रहा था, अपना अपना झुंड के अंदर में रहता था। तो परमेश्वर इसलिए तराना भेजा। जब तराना भेजा और जब उनका विरोध में लोग उठने लगा, तो वो लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। और जब भाग रहा था, हम लोग जानता कि जगत का कोना कोना तक सुसमाचार जाके पहुंच गया। जिधर वो लोग जा रहा था, उधर जाके यीशु के बारे में बताता था। वो लोग जो जो जानता था, यीशु किस लिए आया था, यीशु क्या शिक्षा क्या था, यीशु का काम क्या था, यीशु कैसा फिर से जी उठा, यही बात वो लोग बोलते गया। और जब बोलते गया, हम लोग देखते हैं जगह जगह में लोग विश्वास करके मंडली खड़ा होना शुरू हो गया था। हालेलुया। तो जब तराना होता है, कभी कभी हम लोग बोलता है हम विश्वासी है, तो तराना किस लिए होता है? तराना होता है मतलब प्रभु आपको प्रमोशन देने चाहता है, या आपको हटाने चाहता है, या आपको अन्य जगह लेने चाहता है, आपको इस्तेमाल करने चाहता है, आपको दूसरा जगह लेके जाना चाहता था। अगर प्रेरित लोग का तराना नहीं होता है, तो सुसमाचार जगत का कोना कोना तक नहीं पहुंचता था। अब प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का यह वचन में इतना शक्ति है। जब आत्मा का अभिषेक वो लोग पाया, उनका वचन में इतना शक्ति था कि प्रभु यीशु जैसा बोला था, इससे जो काम हम जो करते इससे ज्यादा आप करोगे, तो शिष्य लोग उसी तरह ज्यादा काम करने लगा। यीशु जब 1-2 जन को चंगाई देता था, तो हम लोग देखते प्रेरित लोग हजार हजार लोगों को चंगाई दे रहा था। लिखा है जब पतरस जा रहा था रास्ता में, उसका छाया अगर गिरा किस पर, कोई बीमारी व्यक्ति पर, वो चंगाई पाता था। उसका छाई जब गिरा तो लोग चंगाई पाता था। हालेलुया। तो मंडली जब एक होके था तो काम हो रहा था, लेकिन वो लोग जब फैलते गया तो वचन को लेके वो लोग जा रहा था। और इसी तरह वचन जगत का कोना कोना तक पहुंच गया। हालेलुया। और यही प्रभु का आखिरी आदेश, जो महान आदेश जो प्रभु का था कि जाके सुसमाचार प्रचार करो। और यही देखता है अनेक जनों बात को माना, अनेक जनों बात को माना। वो लोग प्रभु का वचन को लेके अपना पास नहीं रखा जैसा हम लोग करता है, लेकिन लेके चारों तरफ फैलाते गया। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद। जो जो लोग देखा था, जो जो लोग पाया था प्रभु से। आप पतरस को देखो, वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु क्रूस पर गया था, पतरस क्रूस के पास नहीं था, वो छुपता था। और जब यीशु का दफन हुआ था और यीशु पुनर्जीवित हुआ, तो शिष्य लोग सब छुपा हुआ था, एक घर के अंदर में बंद होके था, दरवाजा बंद करके वो लोग छुपता था। वो लोग सोचा कि उनका भी आक्रमण होगा, उनको भी पकड़ के लेके मार डालेगा करके वो लोग छुप के था। लेकिन उनको क्या चीज बदल दिया? डरने वाला शिष्य लोग से लेके आग से जलने वाला शिष्य लोग कैसा बना? पेंटिकोस का दिन में जो 2 अध्याय में लिखा है,
मेन चाबी 2 अध्याय में है। जब 2 अध्याय में वो लोग 120 जन ठहरा था और पवित्र आत्मा जब उतर आया तो एक मछली पकड़ने वाला अनपढ़ व्यक्ति को प्रभु ने एक वीर बना दिया। हालेलुया। उसके एक भाषण द्वारा 3000 लोग प्रभु के पास आया। आज भी वो शक्ति आपके लिए, हमारे लिए भी रखा है। हमको मांगना है। हम पहले अपना पाप के लिए अनुताप करना है, प्रभु को अपना पाप के लिए माफी मांगना है। जब प्रभु उसका खून से हमको साफ कर देता है तो हमको बैप्टिज्म लेना चाहिए। पानी में बैप्टिज्म लेना मतलब हम यीशु के साथ में हाथ मिला रहा है, मंडली के साथ में हाथ मिला रहा है बैप्टिज्म लेने द्वारा। उसका बाद में हम वो अभिषेक के लिए मांग सकता है, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको दो। क्योंकि पत्रस इधर बोलता है 2 अध्याय में, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा बच्चों लोग के लिए है, और अनेक युग तक जितना बच्चों लोग आता है आपका जितना भी आपका वंश है वो सबके लिए पवित्र आत्मा है। तो इसीलिए हम लोग जब मांगता है, एक डरने वाला पत्रस को परमेश्वर ने एक वीर बनाया, और ऐसा वीर बनाया कि वो खड़ा होके नहीं डर के अनेक लोग के सामने, बड़ा बड़ा शास्त्री लोग के सामने में, याजक लोग के सामने में वो खड़ा होके गवाही दिया, नहीं डर के। हम लोग जानते आखिरी में वो अपना जान भी दिया था। यीशु का 12 शिष्यों में 11 जन अपना जान यीशु का सुसमाचार के लिए दिया। उनको मार डाला, लेकिन वो लोग उसको कोई रोकने नहीं सका। जब वो आग उनका अंदर में जलना शुरू हुआ, वो आग उनका अंदर में जब जलना शुरू हुआ, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया, उनका मुंह को कोई बंद नहीं कर सका। इसीलिए मैं आपको बताता है, हम लोग को भी वही अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। आप गवाही अगर देने चाहता है, अपना आप से आपका गवाही में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम्हारा गवाही पर एक अभिषेक नहीं रहेगा। हम एक जीवन को, दूसरा का जीवन को बदलना नहीं सकता है, हम नहीं कर सकता है, लेकिन हम जब अभिषेक पाएगा तो हमारा द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है वो व्यक्ति को बदलने के लिए। हमारा द्वारा वो बात करेंगे, हमारा द्वारा वो समझाएगा, हमारा द्वारा वो हमारा बोली द्वारा उनका जीवन में, उसका दिल में जाके काम होगा और वो बदल जाएगा। ये आत्मा का काम है। इसलिए हमारा जीवन में आत्मा का दरकार है, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु खुद बोला था, हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर सकता है, हमारे बिना आप कुछ नहीं कर सकता है। तब वो बताया था, आप शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। तुम शक्ति पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। और उसी तरह हुआ था। किसी को शक्ति दरकार नहीं, किसी को शक्ति दरकार नहीं। हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो शत्रु है वो शरीर का शत्रु नहीं है। हम लोग का जो शत्रु है, शैतान जो है, वो एक आत्मा है। और आत्मा का साथ में सामने होना, या आत्मा का साथ में युक्त होना, या आत्मा का साथ में हम जब उसको सामने करना है तो हम शरीर से नहीं कर सकता है। हमको भी आत्मा में रहना है, आत्मा का साथ में युक्त करने के लिए। इसीलिए जब आप आत्मा में भरता है, आप भूत आत्मा छुड़ा सकता है। आप भूत आत्मा, जो व्यक्ति को भूत आत्मा लगा है, आप यीशु के नाम में उसको डांटने से वो छुटकारा पाता है। क्योंकि आत्मा मुझ में जो है हमको शक्ति देता है ये सब काम करने के लिए। आत्मा चंगाई देता है, आत्मा दूसरा आत्मा को जीतता है प्रभु का पास हमारा द्वारा। तो ऐसे मछली पकड़ने वाला अनपढ़ व्यक्ति को, पतरस और जॉन और जेम्स को यीशु ने आत्मा में अभिषेक करके, माने कॉलेज का लेक्चरर का जैसा बना दिया। हालेलुया। उनका डिग्री था पवित्र आत्मा का अभिषेक, और उनका डिग्री द्वारा वो लोग जिधर भी खड़ा हुआ उधर लोग उनको विरोध करने नहीं सका। जो विरोध किया वो हार गया उनके सामने, जुक्ति भी नहीं कर सका। वो लोग जिधर भी बोला उधर लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, क्योंकि उनका सिर्फ बातें द्वारा नहीं, उनका काम द्वारा। उनका काम क्या था? वो लोग भी कुष्ठी रोगी को ठीक किया, मरा आदमी को वो लोग भी जिलाया,
वो लोग भी बीमारी व्यक्ति लोग को चंगाई दिया, वो लोग भी भूत आत्मा छुड़ाने लगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनमें आया और उनमें रहने द्वारा ये सब आश्चर्य काम वो लोग भी कर सका। आप भी पा सकता है, आपको भी मांगना चाहिए। हम कभी कभी सुनता है हम आत्मा पाए लेकिन कुछ शक्ति हमें नहीं है। हालेलुया। आप अपना जीवन को ऐसे पात्र बना के प्रस्तुत करो प्रभु के लिए जिसको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु जब तक आपको इस्तेमाल नहीं किया, आप इस्तेमाल नहीं होगा। कभी कभी हम लोग पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकता है, वो हम लोग को यूज करना है। लेकिन हम जब समर्पण हो जाता है उनका पास में, वो हमको लेके यूज करेगा, वो हमको इस्तेमाल करेगा। हम जब अपना जीवन को समर्पण करता है, हमसे ज्यादा उनका भोज है आत्मा प्रभु का राज में आना, हमसे ज्यादा। तो जब हम प्रस्तुत हो जाता है तो प्रभु हमको इस्तेमाल करता है उनका राज के लिए, इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया। और एक जगह में लिखा है कि प्रभु बोलता है आप एक नया कपड़ा, अगर कोई पुराना कपड़ा फट गया है, चिर गया है, तो आप एक नया कपड़ा लेके उसमें सिलाई करने से वो नहीं होगा, क्योंकि आप धोने से नया कपड़ा खींचता है और वो जो फटा हुआ है वो और ज्यादा हो जाएगा। और प्रभु ईश्वर बोलता है आप नया द्राक्षरस लेके पुराना चमड़ा का बैग में नहीं रख सकता है। उस समय में चमड़ा बैग इस्तेमाल होता था, उस समय में चमड़ा बैग इस्तेमाल होता। हम लोग का स्टील का, पित्तल का, एल्युमिनियम का नहीं था, चमड़ा इस्तेमाल होता था पानी के लिए और द्राक्षरस रखने के लिए। हम लोग जैसा बोतल में रखता है। तो उस समय में क्या है, प्रभु यीशु बोला है नया द्राक्षरस को पुराना चमड़ा का बैग में नहीं रख सकता है, क्योंकि वो नया द्राक्षरस क्या होता है, वो जब गर्म पड़ता है वो गैस हो जाता है और वो चमड़ा बैग को फटा देगा और जब वो फट जाएगा तो सब नष्ट हो जाएगा। तो नया चमड़ा बैग में नया द्राक्षरस रखना करके यीशु बताया था। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है हम लोग का भी चमड़ा बैग जो है ना, ये प्रभु का चमड़ा का बैग है और इसमें प्रभु नया द्राक्षरस का अभिषेक डालने चाहता है। ये चमड़ा बैग में वो पीतल को, स्टील को इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु अभी का जमाना में भी चमड़ा को इस्तेमाल करता है। ये चमड़ा बैग में प्रभु उसका आत्मा को रखता है। आत्मा होता है द्राक्षरस का जैसा अभिषेक, और जब वो अंदर में आता है ये नहीं फटेगा अगर नया है। अगर पाप से भरा हुआ है और हमारा पुराना जीवन है, उसको बोलता पुराना चमड़ा में रहता है। लेकिन जब हम यीशु में आ जाता है, हम नया व्यक्ति बन जाता है। तो ये चमड़ा का बैग नया जब हो जाता है तो आत्मा का जो अभिषेक, उसको बोलता है द्राक्षरस, उसमें जब डालता तो नहीं फटेगा। तो इसको साफ रखने से वो द्राक्षरस को डालेगा इसमें, जैसा वो हम लोग को इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग अनेक बार सोचते हैं हम ठीक है। अगर आप ठीक है तो प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब प्रभु बताएगा कि आप ठीक है तो आपको इस्तेमाल करेगा। उनका काम द्वारा, उनका अभिषेक द्वारा पता चले कि प्रभु आपसे खुश है। आपका काम द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु छोटा से छोटा विश्वासी को अनपढ़ होने दो। हमारा सर्टिफिकेट से प्रभु का कोई काम नहीं है, उनका अभिषेक से काम होता है। और वही अभिषेक करेगा, वही पात्र को अभिषेक करता है, वो व्यक्ति को अभिषेक करता है जो प्रस्तुत है, जो रेडी है, जो बलि दिया है, जो कीमत दिया है, जो अपना जीवन को प्रभु के पास समर्पण कर दिया है। जब अपना जीवन को प्रभु के पास समर्पण करता है तो प्रभु हमको अभिषेक करता आत्मा द्वारा, और आपका जीवन द्वारा, हमारा जीवन द्वारा आश्चर्य काम होगा। प्रेरितों का किताब में यही बात बताया, हालेलुया, कि हम अपना आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु का किताब जो है, जो 4 सुसमाचार, उधर में लिखा है कि यीशु क्या काम किया, यीशु क्या बात किया,
यीशु का काम और यीशु का बात के बारे में 4 किताब में लिखा है। लेकिन मंडली का काम क्या है, ये प्रेरितों का किताब में लिखा है। मंडली का काम बात क्या था और मंडली का अभिषेक क्या था और मंडली का माने आश्चर्य काम क्या था, प्रेरितों का किताब में लिखा है। तो मंडली का पहला मंडली का इतिहास हमारा प्रेरितों का किताब में है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल इज द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट चर्च, पहला मंडली का। तो आपका पहला मंडली आप जानने चाहते कैसा था, आप प्रेरितों का किताब पढ़िए। आप बोल सकते हमारा मंडली ऐसा है, हमारा मंडली वैसा है, हमारा मंडली ये नहीं करता है, हमारा मंडली ये नहीं करता है। वो आपका मंडली पहला मंडली नहीं है। पहला मंडली प्रेरितों का किताब में है। अगर प्रेरितों का किताब में जो हो रहा है आपका मंडली में होता है, तो आपका मंडली पहला मंडली का जैसा है। और हर मंडली पहला मंडली का जैसा होना चाहिए, जो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में है, जिधर हर दिन सुसमाचार प्रचार हो रहा था, जिधर हर दिन प्रभु का सुसमाचार बाहर जा रहा था, जिधर हर दिन आश्चर्य काम हो रहा था, जो हर दिन नया नया विश्वासी लोग मंडली में आ रहा था, वो होता है पहला मंडली। अभी बड़ा चर्च बना देता है, बड़ा चर्च बनाता है, लेकिन अंदर में खाली है, मेंबर्स नहीं है। मेंबर्स आएगा किधर से? सुसमाचार प्रचार करने से, आत्मा का अभिषेक में करने से चर्च भर जाता है। चर्च ऐसा नहीं भरता है, अगर चेयर रख दिया तो आत्मा नहीं आएगा। सुसमाचार प्रचार करने से आत्मा आएगा। हर मंडली का काम है, हर मंडली का दायित्व है। प्रेरितों का 1 और 8, हर मंडली वो काम करना चाहिए। जो मंडली वो काम नहीं करता है, वो मरा हुआ या सोया हुआ मंडली है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मंडली सोया है मंडली या काम करने वाला मंडली? हालेलुया। जागा हुआ है ना सोया हुआ है? हालेलुया। प्रभु सोया हुआ लोग को उठाने के लिए नहीं आ रहा है, जागा हुआ लोग को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो जाग जाओ। इसलिए मंडली वचन में बोलता है, ए सोया हुआ व्यक्ति, ए सोया हुआ व्यक्ति, उठो, जागो, समय हो गया है, यीशु का आने का समय हो गया, उठो, काम करो, मेहनत करो, जागो। वॉचमैन देखो कौन से समय में आ जाएगा यीशु। आप तैयार रहना, प्रस्तुत होना है। और प्रस्तुत कैसा होगा? सुसमाचार प्रचार करने द्वारा। हालेलुया। प्रेरितों का किताब आपको अच्छा से दिखाएगा पहला मंडली क्या था और आपका मंडली कैसा होना चाहिए। आपका मंडली अगर पहला मंडली का जैसा नहीं है, आप रॉन्ग जगह में है। राइट जगह खोजो, सुसमाचार प्रचार होना है। प्रभु आप सबको आशीष देना है। ये प्रेरितों एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 5 नंबर किताब नया नियम का हम लोग कंप्लीट कर चुका है। प्रभु को धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद।